हाय एवरीवन, आप सबको फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं कुछ मैथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। तो सभी जितने भी मैथ के कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, उसमें ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3, 4n, 4, 3n सदैव किससे विभाजित होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देना तो आपको सिंपली क्या करना है, 3 पे पावर 4 पे पावर n लिख लेना है, अलग अलग कर लेना है पावर को। फिर 4 पे पावर 3 पे 4 पे पावर 3 पे पावर n लिख लेना है, ऐसे लिख लेना है। 3 पे पावर 4 आपका क्या हो जाएगा, 81 टू द पावर n हो जाएगा, और माइनस 4 पे पावर 3, 4 चौको 16 32 64, यानी कि 64 हो जाएगा। सिंपली आप ऐसे लिख लेंगे। अब जब भी a पावर n, आप एक फार्मूला याद रखिएगा, a पे पावर n माइनस b पे पावर n होगा तो इसका एक फैक्टर निश्चित रूप से a माइनस b होगा ही होगा, और आगे क्या होगा पता नहीं। तो ये तो एक फैक्टर निश्चित रूप से होगा ही होगा। तो आपको भी क्या करना है इसमें, तो 81 माइनस 64 कर लेना है बस, और कुछ करना ही नहीं है। तो 81 में से 64 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 11 में से 4 माइनस कर दीजिए तो 7 मिल जाएगा, 7 4 11, और 7 में से 6 माइनस कर दीजिए तो 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी पे सिंपली आप टिक लगा दीजिए, इसका लॉजिक यही है। देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि 10 पे पावर n माइनस 1 सदैव 11 से विभाजित होगा। तो क्या 11 से ये सदैव विभाजित होगा, n का मान कुछ भी हो, n विषम संख्या हो, n सम संख्या हो, n 11 का गुणज हो। तो थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर मैं किसी संख्या में क्या है ना, 10 पे पावर n लिखा हुआ है और माइनस 1 है, तो ये अगर मैं सम है, ये संख्या सम है, n सम होगा तो ये सदैव क्या होगा, n का वैल्यू सम होने पे 11 से ये विभाज्य होता है। तो बस इतना आपको दिमाग में रखना है। तो ये 11 से तो निश्चित रूप से विभाज्य होगा। तो सम संख्या यानी कि n का वैल्यू सम होगा तो ये 11 से विभाज्य होगा। साथ ही साथ अगर मैं ये विषम है या सम है तो ये 9 से भी विभाज्य होता है। तो 11 से विभाज्य होने के साथ साथ 9 से भी विभाज्य, लेकिन यहाँ पे केवल पूछा है कि सदैव 11 से विभाज्य होगा। तो जी हाँ, अगर में n जो है सम संख्या है तो वो सदैव 11 से विभाज्य होगा। देखिए बच्चों, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 है, 5 है, 6 है, में से प्रत्येक में विभक्त 200 तथा 600 के बीच कितनी संख्याएं आएंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4, 5, 6 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम किसका निकालना है, 4 का, 5 का और 6 का। तो 4, 5, 6 का निकालेंगे एलसीएम अगर मैं, तो ये देखिए 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 और 6 पचे 30, 30 दूनी 60, यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 60। आप एलसीएम भी निकाल के देख सकते हैं कि किस तरह से एलसीएम निकालेंगे, अदरवाइज आप सिंपली ऐसे निकाल सकते हैं लॉजिक के थ्रू। तो 60 आ गया। अब देखेंगे 60 से मतलब इसको भाग दे देंगे 60 से, तो 200 को 60 से भाग दे देंगे। कितनी 60 से विभाज्य संख्याएं जो है 200 से कम आ रही हैं, तो 60 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 3 18, यानी कि 180। ये हो गया आपका 20। फिर आप 60 से किसको भाग दे देना है, तो यानी कि 6 18 3 संख्या है। फिर से आपको 600, 60 से 600 को भाग दे देना है। तो 60 से 10 बार में ये पूरा का पूरा कट जाएगा। 6 करने 6, एक ही, हाँ 10 बार में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कि 60 करने 60, ये 0 उतार देंगे यहाँ पे और 0 उतार देंगे, तो 10 बार में, यानी 3 और 7 के बीच तो 10 में से 1 कम कर दीजिए तो 9 हो जाएगा, और 3 से 1 आगे चले जाइए 3, यानी कि 3 छोड़ दीजिए और 9 तक चले जाइए तो 6, यानी कि 6 संख्याएं हैं जो क्या है, ये आपकी 60 से विभाज्य है। कैसे, तो 10 है और 3 है, तो 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 10 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 10 में से 3 तो आ जाएगा 7, और 7 संख्याएं तो है लेकिन 600 को ले करके है, तो 600 में से एक और निकाल दीजिए, यानी कि 600 को निकाल दीजिए तो 7 माइनस 1 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 6। तो आंसर हो जाएगा 6। तो इस तरह से आप इसमें बी पे टिक लगा देंगे। पे प्लस है, माइनस नहीं था, तो 7 पे पावर 1 प्लस 2, यानी कि 6 है, 7 है, 19 है, तो 18। 7 पे पावर 18 जो होगा ना वो इससे पूरा का पूरा डिविजिबल हो सकता है। तो आपको क्या लेना है, 1 बचेगा तो उस पर पावर 1 ले लेंगे और उसके बाद 2 से डिवाइड करके देखें, 2 प्लस कर लेंगे। तो 7 to 9, और 9 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका शेषफल कितना आ जाएगा, 6 1 6, 3/6, आपका 3 शेषफल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही है। आई होप ये चारों के चारों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। समझ में आए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है।